ग्वालियर के चंबल के मुरैना जिले के अंबाहा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना के बाद जिंदा जलाई गई महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसे जयारोग्य अस्पताल के आईसीयू के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। महिला इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के शिशु की भी मौत हो गई। महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है, लेकिन फिर भी आरोपी की जांच की जा रही है। मुरैना से ग्वालियर इलाज के लिए रेफर की गई महिला की स्थिति अभी भी गंभीर है। ग्वालियर में बर्न वार्ड यूनिट के बाहर खड़े उसके पति सुरेश शंखवार ने बताया कि उसकी पत्नी को आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस समय गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया, जब वे उसके ऊपर दर्ज बलात्कार के मामले में समझौते की बात करने आरोपियों के यहाँ गई थी। जी सर, मुझे जानकारी मिली थी, मेरी मिसेज राजीनामा चक्कर चांदपुर आ गई थी, तो मुझे जानकारी मिली अम्बा थाने में गया था। मैंने मेरी मिसेज के साथ आगे भाग लगा दी है, तो मेरे साथ चलो मुझे वहाँ से भगा दिया है। तो मैं 16 नंबर की पुलिस वालों को लेके चांदपुर गया हूँ। 16 नंबर की पुलिस वालों ने वहाँ से मुझे लेके मेरे साथ में आए हैं अम्बा थाने वो हॉस्पिटल में। मुझे वहाँ से मैंने कही थी मेरी बीवी के बयान ले लो, मेरे बयान ले लो। मेरे साथ कोई बयान नहीं लिए थे उन्होंने। बयान मुझे मुरैना के लिए रायपुर कर दिया था। मुरैना से रायपुर महावी में कोई बयान नहीं लिए थे। वहाँ से मुझे बयान सीधे ग्वालियर की रायपुर कर दिया था। और मौके पे मेरी बीवी के साथ पत्नी काय के लिए राजीनामे चक्कर में गई सर। क्या केस था आपका? जी सर, मेरा पहले पुराना विरोध चल रहा था सर। आपको मामला भी दर्ज है? क्या पूरा मामला है? मामला ये था, मुझे झूठा केस लगाया था 76 का सर। जेल गए थे आप? जी जेल गया था सर। इसलिए गई थी आपकी पत्नी? जी उस चक्कर में गई थी राजीनामे चक्कर। उनके साथ सर मारपीट करी है, हाथ से उसको काटा हुआ है, हाथ उसका कटा हुआ है। मारपीट के साथ उसके साथ छेड़छाड़ी हुई है और सर और आगे पेट्रोल डाल के आगे फाल लगा दी है उसके साथ। पत्नी प्रेग्नेंट हुई है? प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है सर। और मेरी कितनी जल गई है अभी? सर वो तो सीरियस हालत में सर पूरी जली हुई है सर। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है सर, मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मीडिया वालों सब लोगों से, और सीएम से प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ न्याय होए, हाजुरी विनती है। और मेरे घर वालों को आज मेरी बीवी के साथ हुआ है, कल मेरे घर वालों के साथ होगा, कल मेरे भी साथ भी हो सकता है। कौन लोग हैं? वो राकेश है, गौतम है, मदन है, राखी है और उस राखी की चाची है। आपके ऊपर एफआईआर किसने दर्ज कराई थी? गौतम ने, राखी ने। किस जाति से आते हैं ये लोग? वो सकवास समाज से आते हैं सर। आप कैसे जानते हो उनको? कैसे हैं? आप कैसे जानते हो? सर मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं सर। जनवरी में सुरेश शंखवार के ऊपर चांदपुर की एक युवती ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। युवक का कहना है कि आरोपी पक्ष की लड़की से उसके 3 साल से संबंध थे, लेकिन वह अब उससे संबंध नहीं रखना चाहता था, जबकि उसकी कथित प्रेमिका सुरेश को अपनी पत्नी छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। इसी के चलते उस पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हाल ही में जेल से छूटे सुरेश शंखवार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को उसके पास किसी का फोन आया था, जिसने उसे बताया कि उसकी पत्नी कथित प्रेमिका के घर बेहद गंभीर हालत में पड़ी हुई है, उसे जला दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सुरेश शंखवार अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंबाहा थाने में मदद मांगने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। इसके बाद युवक ने डायल 100 को फोन किया। डायल 100 की मदद से आरोपियों के घर में बेहद गंभीर हालत में जमीन पर पड़ी महिला को लेकर उसका पति अस्पताल पहुंचा, लेकिन हालत सीरियस देखते हुए उसे पहले मुरैना फिर ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। खास बात तो यह है कि रास्ते में पति ने अपनी पत्नी से पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। घटना में 80% से ज्यादा झुलस चुकी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार जिन लोगों पर महिला ने आरोप लगाए हैं, उनसे उनका पुराना विवाद चल रहा है। ऐसे में पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार महिला के साथ गैंगरेप और आग लगाने की घटना में कितनी सच्चाई है। ये बिल्कुल अंबा थाना अंतर्गत चांदपुरा गांव की घटना है। इसमें मूल रूप से इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो महिला उसका पति 376 के आरोप में जेल गए थे, और वो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले, करीब 7-8 दिन पहले ही जेल से छूट के आए हैं। और जिन लोगों ने उस 376 में जो फरियादी पक्ष था, उसके ऊपर ये महिला आरोप लगा रही है कि इन लोगों के द्वारा मुझे जलाया गया है। ये बात सत्य है कि जो महिला के साथ में आगजनी की घटना हुई है,
वो उसी घर में हुई है जिनके ऊपर वो आरोप लगा रही है। पर ये जांच का विषय है कि ये आग किसने लगाई है। महिला चूँकि जल गई तो तुरंत उनको मुरैना रेफ़र किया और मुरैना से वो ग्वालियर रेफ़र हो गई हैं। तो अभी ऐसा सच कोई थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं आया है, पर एहतियात के तौर पर उनका डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह करा दिया गया है और उसमें जैसा वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जांच में जैसा आएगा उसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। गैंगरेप की कहाँ तक सत्यता है? गैंगरेप की बात कर रही हो? देखिए, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो है चूंकि आगजनी वाली जिस तरह की घटना है उसमें गैंगरेप को मिक्स करना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अगर उसमें देखेंगे कि कोई किसी के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद और आग लगा दिया जाए, ऐसा बहुत ही दुर्लभ सुनने को आता है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों पक्षों के बीच में आपस में लंबे समय से विवाद चल रहा है और इनका पति जो 376 में जेल गया था उसमें फरियादी यही पक्ष था जिसके ऊपर महिला आरोप लगा रही है। तो आप किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये उनको फंसाने की नीयत से इस तरह से किया जा रहा हो, पर जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मध्य प्रदेश का चंबल संभाग खून का बदला खून लेने के लिए मशहूर रहा है, लेकिन ये चंबल संभाग की पहली घटना है जिसमें रेप का बदला गैंगरेप से लिया गया है। चंबल संभाग जिसे बागियों की घाटी भी कहा जाता है, इस घाटी में बागियों और डकैतों का अच्छा खासा खौफ हुआ करता था, लेकिन महिलाओं को पूरा सम्मान डकैत और बागियों से मिलता था। चंबल के बागी और डकैत हर महिला को अपनी माँ, बहन और बेटी के समान इज्जत देते थे। इस गैंगरेप की घटना ने पूरे चंबल संभाग पर एक दाग लगा दिया है। अब पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आने पर ही सच्चाई का पता चल सकेगा।